अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो हम उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पुट एट स्टेक, आज जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा वो पुट एट स्टेक का कैसे इस्तेमाल करना है वो हम सीख लेंगे। ये इस्तेमाल होता है दाव पर लगाना। हम उर्दू में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि देखें, उसने आपके पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। अब ऐसे जुमले जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? पुट एट स्टेक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि देखें, ही पुट एवरीथिंग एट स्टेक फॉर योर स्टडीज। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? देखें, ही पुट एवरीथिंग एट स्टेक फॉर योर स्टडीज। दाव पर लगाने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वर्ड वो क्या होगा? पुट एट स्टेक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह देखें, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखें, ही पुट हिज लाइफ एट स्टेक टू सेव हिज सन। ही पुट हिज लाइफ एट स्टेक टू सेव हिज सन। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाया। इसका ट्रांसलेशन होगा, आई पुट माई एवरीथिंग एट स्टेक फॉर यू। आई पुट माई एवरीथिंग एट स्टेक फॉर यू। कम इन हैंडी, काम आना। अक्सर हम कहते हैं, देखें, आपके मशवरे बहुत काम आए, आपका ये मोबाइल मेरा बहुत काम आया, आपकी गाड़ी मेरी बहुत काम आई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगहों पे हम काम आया का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये कम जो है यहाँ पे वर्ब है जो टेंस के साथ अपने आप को चेंज करता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखें, आपके मशवरे बहुत काम आए। योर सजेशंस रियली केम इन हैंडी। केम इन हैंडी का इस्तेमाल हुआ। देखें, यहाँ कम क्या हो गया? केम, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास, मुझे पता था कि यह मोबाइल एक दिन काम आएगा। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई न्यू दिस मोबाइल would come in handy one day. I knew this mobile would come in handy one day. ये किताब भी रख लो, रिसर्च में काम आएगी। अक्सर हम कहते हैं ना, किसी बंदे को किताब दे देते हैं, अगर कोई वो रिसर्च कर रहा होता है, वो हमें देने की कोशिश कर रहा हो तो हम कहते हैं ये भी रख लो, रिसर्च में काम आएगी। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? कीप दिस बुक ऑल्सो, इट विल कम इन हैंडी इन रिसर्च। कीप दिस बुक ऑल्सो, इट विल come in handy in research. Immediately, at once, right away. ये तीनों इसलिए इस्तेमाल होंगे जब हम किसी जुमले में जल्दी की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि जल्दी इधर आओ, जल्दी लाओ, जल्दी करो। ठीक है, उस सेंस में क्या होगा? या तो इमीडिएटली इस्तेमाल करेंगे, या एट वंस का इस्तेमाल करेंगे, या राइट अवे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जल्दी ये मसला हल करो। अब इसमें देखें ना, जल्दी ये मसला हल करो, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सोल्व दिस प्रॉब्लम। इमीडिएटली भी कह सकते हैं, एट वंस भी कह सकते हैं, और राइट अवे भी कह सकते हैं। इन तीनों में से आपने क्या करना है? एक को इस्तेमाल करना है। दूसरा है, देखें, जल्दी पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब इसमें भी जल्दी की बात हो रही है, तो क्या होगा? ब्रिंग वाटर एट वंस, आई एम वेरी थर्स्टी। ब्रिंग वाटर एट वंस, आई एम वेरी थर्स्टी। अब यहां पे किस चीज का इस्तेमाल किया? एट वंस का इस्तेमाल किया। जल्दी गाड़ी मंगवाओ, मुझे ऑफिस जाना है। अब इसमें क्या होगा? गेट कार ब्रॉट राइट अवे, आई हैव टू गो टू ऑफिस। गेट कार ब्रॉट राइट अवे, आई हैव टू गो टू ऑफिस। वॉइस टू इस्तेमाल होता है तैयार होना। ठीक है, ये रेडी के सेंस में होता है। जिस तरह से आप कहते हो ना कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, जो कहते हो उसकी जगह में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। देखें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ड प्लस वॉइस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद अदर वर्ब। अदर वर्ड के अंदर ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट लग सकता है। अब जैसे कि देखें, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार हूं, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? देखें, आई एम पॉइज्ड टू टीच इंग्लिश। आई एम पॉइज्ड टू टीच इंग्लिश। ठीक है, यहां पे रेडी भी लगा सकते हो, लेकिन पॉइज्ड टू लगाओगे तो अच्छा होगा। अब यहां पे देखिए, फार्मूले में इज एम आर इस्तेमाल किया था, तो इज एम आर किसके लिए इस्तेमाल होंगे? प्रेजेंट के लिए। और वाज और वर किस चीज के लिए इस्तेमाल होंगे? पास्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। अब इसी तरह से देखें, वो यहां आने के लिए तैयार है।
तो इसका क्या होगा, he is poised to come here, he is poised to come here। मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार था, अब ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। देखें तो फार्मूले से हम क्या करेंगे, वाज या वर्ड में से कोई सब्जेक्ट के लिहाज से हम चूज कर लेंगे। जैसे कि I was poised to present presentation, क्या होगा, I was poised to present presentation, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार था। accustomed to होता है आदी होना, ठीक है। किसी चीज का भी आप लोग जब आदी हो जाते हैं या हम सब आदी होते हैं तो आदी होने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, accustomed to का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, देखें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ड के बाद accustomed to, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन इस्तेमाल होगा, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद आप accustomed to के बाद जब वर्ब इस्तेमाल करोगे तो फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा आप नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखें मैं सच बोलने का आदी हूं, मैं सच बोलने का आदी हूं, तो क्या होगा, आई एम accustomed to speaking the truth, I am accustomed to speaking the truth। अब यहां पे देखें स्पीकिंग फोर्थ फॉर्म यहां पे इस्तेमाल हुआ। अब यहां पे देखें वो चाय का आदी है, वो चाय का आदी है। अब यहां पे काम नहीं हो रहा, देखें वर्ब नहीं है, चाय की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है। तो क्या होगा, he is accustomed to tea, he is accustomed to tea। इस तरह से इसका ट्रांसलेट होगा। वो खेल देखने का आदी था, अब ये माजी के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। वो खेल देखने का आदी था, तो इसका क्या होगा, देखें he was accustomed to watching मैच, यहां पे आई हो गया, होना ही चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, he was accustomed to watching match। like the way, like the way होता है तरीका या किसी का अंदाज, कोई काम करने का अंदाज, पसंद आना या अच्छा लगना, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या होगा, देखें सब्जेक्ट प्लस like the way, फिर someone किसी का, ठीक है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि देखें मुझे उसका गाना गाने का तरीका या अंदाज अच्छा लगता है। अब इसको ये भी कह सकते हो कि उसका गाना गाने का अंदाज मुझे अच्छा लगता है, कह भी सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, देखें आई लाइक द वे ही सिंग्स अ सॉन्ग, आई लाइक द वे ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसी तरह देखें मुझे उसका अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका या अंदाज अच्छा लगता है, कहने के लिए क्या कहोगे, आई लाइक द वे he teaches English, I like the way he teaches English। इसी तरह देखें मुझे आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, अब ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, I don't like the way you use mobile, I don't like the way you use mobile, मतलब आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का अंदाज या तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है। be likely to, बी लाइकली टू का इस्तेमाल उस वक्त होता है हो सकता है या शायद कहने के लिए, या इसको हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर शायद मतलब मे की जगह में या माइट की जगह में भी ये इस्तेमाल, मे की जगह में ये इस्तेमाल कर सकते हो, माइट की जगह में तो खैर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब देखें सब्जेक्ट के बाद बी लाइकली टू, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब ये बी का मतलब क्या है आपको पता है, बी का मतलब है इज एम आर। ये क्या होगा सब्जेक्ट के लिहाज से, इज लाइकली टू, एम लाइकली टू, आर लाइकली टू होगा, ठीक है। और ये किस चीज के लिए, पॉसिबिलिटीज को जाहिर करता है। अब हम मिसाल से समझ लेते हैं, देखें हो सकता है या शायद वो इम्तिहान पास करे, हो सकता है वो इम्तिहान पास करे या शायद वो इम्तिहान पास करे, तो क्या कह सकते हो, ही इज लाइकली टू पास एग्जाम, ही इज लाइकली टू पास एग्जाम। इसी तरह देखें हो सकता है आज वो देर से आए, यहां पे पॉसिबिलिटी की बात है, तो क्या होगा, he is likely to come late today, he is likely to come late today। इसी तरह हो सकता है कि वो मैच जीत जाए, हो सकता है कि वो मैच जीत जाए, यहां पे भी क्या है चांसेस हैं, तो यहां पे क्या होगा, ये बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, they are likely to win the match, pleased to have plus verb थर्ड फॉर्म। ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ, ये प्लीज्ड के साथ जब लगेगा तो इसका मतलब ये है कि हैव और थर्ड फॉर्म आपको पता है कि काम मुकम्मल होने के बाद के लिए इस्तेमाल होता है, या जब मुकम्मल होता है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। ये वो वाली खुशी है
कोई काम होने के बाद हमें होती है, ठीक है। जैसे कि इसका फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर प्लीज टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। यहां मिसाल देखें, उसका मसला हल करके मैं खुश हूं, मतलब मसला तो हल हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैं खुश हूं, तो यही इस्तेमाल करेंगे। आई एम प्लीज टू हैव सोल्ड हिज प्रॉब्लम। क्या होगा? आई एम प्लीज टू हैव सोल्ड हिज प्रॉब्लम, मतलब काम मुकम्मल होने के बाद क्या हो गया है, मुझे खुशी मिल रही है। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके वो खुश है। देखिए यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, काम मुकम्मल हो गया है, तो थर्ड फॉर्म यहां पे लगना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखें, ही या शी इज प्लीज टू हैव गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ही शी इज प्लीज टू हैव गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां पे भी खुशी कब मिली? काम मुकम्मल होने के बाद, मतलब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद। मैं यहां आकर खुश हूं, यहां आकर खुश हूं, यहां पे भी काम मुकम्मल हो गया। देखें क्या होगा, आई एम प्लीज टू हैव कम हियर, आई एम प्लीज टू कम हियर, मैं यहां आके खुश हूं। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर या ये फॉर्मेट आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि काम होने के बाद जो खुशी मिलती है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। हम हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हम एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम हम कर लेते हैं, या हम ये कहें कि इसका जो सेंस बनता है करने के बाद के सेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि खाना खाने के बाद, या खाना खाकर, होमवर्क करके, या होमवर्क करने के बाद, ठीक है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी टेंस, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे पास्ट ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि खाना खा के वो ऑफिस चला गया, इसमें देखें ना, पहले एक काम कर लिया फिर उसके बाद दूसरा काम कर लिया, तो ये इसको ये भी कह सकते हैं कि खाना खाने के बाद वो ऑफिस चला गया भी कह सकते हैं, या खाना खा के वो ऑफिस चला गया। इसका ट्रांसलेशन देखें, हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू ऑफिस, हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू ऑफिस, इसका मतलब है कि एक काम पहले कर लिया इसने खाना खाने का, फिर उसके बाद वो ऑफिस चला गया। घर पहुंचकर मैंने उसे बताया, पहले क्या किया, मैं घर पहुंचा फिर उसके बाद मैंने बता दिया, तो क्या होगा, हैविंग रीच्ड होम आई टोल्ड हिम, हैविंग रीच्ड होम आई टोल्ड हिम। वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब भी इस्तेमाल होती है, ये आपको जहन में रखना चाहिए कि जारी काम के लिए हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे वाइल के साथ फोर्थ फॉर्म इसलिए इस्तेमाल हुई है कि यहाँ पे एक ही टाइम पे दो काम जारी होते हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे दो काम जारी होते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, वाइल के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आगे सेंटेंस। अब देखें, वो बात करते हुए रो रहा था, देखिए बात भी कर रहा था, रो रहा था, दो काम एक साथ कर रहा था, तो क्या होगा, वाइल टॉकिंग ही वॉज वीपिंग, वाइल टॉकिंग ही वॉज वीपिंग, रोना और बात करना दोनों एक ही टाइम पे हो रहे थे, ठीक है। खाना पकाते हुए वो किसी से बात कर रही थी, खाना भी पक रहा था, बात भी हो रही थी, तो एक ही टाइम पे क्या है, दो चीजें हो रही हैं, तो वाइल का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वाइल cooking food she was talking to someone, while cooking food she was talking to someone, since plus subject plus verb second form। ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना जब से, तब से, उनके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, या हम ये कहते हैं कि उससे मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे से जुमले जो हैं वहाँ पे सिंस के साथ ये इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला देखें, पहले क्या करना है, सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये काम बीता हुआ होता है या गुजरा हुआ होता है, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे परफेक्ट का इस्तेमाल होता है बाद में सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि उससे मिले हुए 2 साल गुजर गए हैं, उससे मिले हुए 2 साल गुजर गए हैं। 4 years, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। 4 years have passed since I met him, उससे मिले हुए 4 साल हो गए, मतलब 4 साल हो गए हैं कब से, उससे मिले हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया, उससे मिले हुए, या जब उससे मिला था
उस वक्त से अभी तक कितने साल हो गए हैं भी आप इसको कह सकते हो। जैसे कि जब से वो डॉक्टर बना है वो गांव नहीं आया। देखें, जब से वो डॉक्टर बना है वो गांव नहीं आया है, तो क्या होगा, ही हैज़ नॉट कम टू विलेज सिंस ही बिकेम अ डॉक्टर। अब यहाँ देखें, जब से के लिए भी या मिले हुए से भी, इस सेंस में जो भी इस्तेमाल होगा वहाँ पे क्या करना है, सिंस के साथ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना। गेटिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। गेटिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म उस वक्त इस्तेमाल होता है जैसे कि हम कहते हैं ना, वो डांट खा रहा है, वो पीट रहा है, या वो मार खा रहा है। ऐसे वाली चीज़ें, जब ऐसे वाले जुमले होते हैं उसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला देखें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर गेटिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि देखें, वो डांट खा रहा है, वो डांट खा रहा है, इसका मतलब है कि ये पैसिव के सेंस में इस्तेमाल होता है। देखें ना, डांट जो रहा है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो डांट खाने वाला यहाँ पे मौजूद है, तो क्या होगा, ही इज गेटिंग स्कोल्डेड, ही इज गेटिंग स्कोल्डेड। वो पीट रहा है या वो मार खा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ही इज गेटिंग बीटन, ही इज गेटिंग बीटन। गेटिंग प्लस एजेक्टिव और नाउन। गेटिंग के साथ एजेक्टिव और नाउन भी होता है कि कोई हो रहा है, हो रहा है के सेंस में भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेटिंग प्लस एजेक्टिव नाउन। जैसे कि देखें, गर्मी हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, गर्मी हो रही है कहने के लिए क्या होगा, इट इज गेटिंग हॉट। हॉट क्या है, एजेक्टिव है आपके पास, तो क्या होगा, ही इज गेटिंग हॉट। अब शाम हो रही है, अब शाम तो नाउन का नाम है, ठीक है ना, शाम हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा, इट इज गेटिंग इवनिंग, इट इज गेटिंग इवनिंग। इसी तरह आप कहते हो अंधेरा हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, इट इज गेटिंग डार्क। कीप ऑन और गो ऑन प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होते हैं देखें। ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल, या ऐसे जुमले जो उर्दू में हैं हम बोलते हैं, जैसे कि वो खाता रहता है, वो पीता रहता है, वो चलता रहता है, वो गाता रहता है। ऐसे वाले जो जुमले होते हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कीप ऑन, फिर उसके बाद या कीप ऑन इस्तेमाल करें या गो ऑन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाद में अदर वर्ड मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे कि देखें, वो फुटबॉल खेलते रहते हैं, वो फुटबॉल खेलते रहते हैं। देखें, एक तो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं होता है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन वो फुटबॉल खेलते रहते हैं का मतलब है ये रिपीटेड कोई एक्शन जैसा है, ठीक है। तो उसके लिए कोई कंटिन्यूएशन है, इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखें, दे कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल, दे कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दे गो ऑन प्लेइंग फुटबॉल। या कीप ऑन इस्तेमाल करें या तो गो ऑन इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब इसी तरह से देखें, वो फुटबॉल खेलता रहता है। अब यहां पे क्या था, वो दे था, और यहां पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आया। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो फिर क्या होगा, देखें, ही कीप्स ऑन प्लेइंग फुटबॉल, क्या होगा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह से देखें, इसी को दूसरे अंदाज में अगर बोले तो क्या होगा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग फुटबॉल या ही गोज ऑन प्लेइंग फुटबॉल। इसकी जगह में क्या करोगे, ही गोज ऑन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब इसको देखें, मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम यहां पे फिर समझ लेते हैं। वो बोलता रहता है, तो क्या होगा, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, क्या होगा, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग। वो नहीं बोलता रहता है, अब नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, ही डज नॉट कीप ऑन स्पीकिंग, ही डज नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। यहां कीप्स था अफर्मेटिव में, यहां पे क्या होगा, डज लगने की वजह से फिर कीप ही होगा। अब इसको इंट्रोगेटिव जब कर लेंगे तो क्या होगा, क्या वो बोलता रहता है, तो इसके लिए क्या होगा, देखें, डज ही कीप ऑन स्पीकिंग, डज ही कीप ऑन स्पीकिंग। तो ये कीप ऑन का इस्तेमाल हम किसी भी कंटिन्यूएशन के लिए करते हैं, जैसे कि वो बोलता रहता है, वो खाता रहता है, वो पीता रहता है, वो लड़ता रहता है। इनके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कीप ऑन, फिर गो ऑन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में कोई ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो खाता रहता है कहने के लिए क्या कहेंगे, ही कीप्स ऑन ईटिंग। अगर मैं खाता रहता हूं हो गया तो क्या होगा, आई कीप ऑन ईटिंग या आई गो ऑन ईटिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे जुमले इसको इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। अब ये जब पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखें,
पास के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कीप क्या होगा, केप्ट ऑन, और गो ऑन क्या होगा, वेंट ऑन होगा। ये पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या बनेगा देखें, सब्जेक्ट के बाद केप्ट ऑन या वेंट ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। जैसे कि वो गाता रहा, माजी में किसी चीज की बात हो रही, देखें वो गाता रहा, तो फिर यहां क्या होगा, ही केप्ट ऑन सिंगिंग। क्या कहेंगे, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ही वेंट ऑन सिंगिंग। ठीक है, ही वेंट ऑन सिंगिंग, क्योंकि प्रेजेंट में तो कीप लगा था, पास्ट में केप्ट हो गया, और गो ऑन क्या हो गया, वेंट ऑन हो गया। वो नहीं गाता रहा, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे देखें, ही डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग। ही डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग, जब पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड जब लग जाता है तो फिर वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। इसको दूसरे अंदाज में बोले तो क्या होगा, ही डिड नॉट गो ऑन सिंगिंग। ही डिड नॉट गो ऑन सिंगिंग, वेंट ऑन क्या हो गया, गो ऑन के अंदर चेंज हो गया। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वो गाता रहा, क्या वो गाता रहा कहने के लिए क्या कहेंगे, डिड ही कीप ऑन सिंगिंग, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, डिड ही गो ऑन सिंगिंग। डिड शुरू में आएगा। अगर ये WH क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्यों गाता रहा, तो इसके लिए क्या होगा, वाई डिड ही कीप ऑन सिंगिंग। वाई डिड ही कीप ऑन सिंगिंग, या वाई डिड ही गो ऑन सिंगिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे जुमले बना सकते हो, जैसे कि वो गाड़ी चलाता रहा कहने के लिए क्या कहोगे, ही केप्ट ऑन ड्राइविंग। वो क्रिकेट खेलता रहा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को मना करने के बावजूद वो पढ़ता रहता है, तो आप क्या कहते हो कि वो पढ़ता रहा कहने के लिए क्या कहोगे, ही केप्ट ऑन रीडिंग। वो लिखता रहा, ही केप्ट ऑन राइटिंग, या ही वेंट ऑन राइटिंग। इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जुमलों के ट्रांसलेशन के लिए। इट्स ही हु, वही तो है जो कहने के लिए। ठीक है, ये इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, वही तो कहने के लिए ये इस्तेमाल होगा। इट्स ही हु के बाद सेंटेंस, वही तो है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। जब किसी बंदे की बात हो रही होती है तो आप कहते हो कि वही तो है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, तो क्या कहोगे, इट इज ही हु टीच अस इंग्लिश। इट्स ही हु टीच अस इंग्लिश, वही तो है जो कहने के लिए। ठीक है, तो इट्स ही हु इस्तेमाल होता है। वही तो है जिसने कल आपकी मदद की थी, वही तो है, किसकी बात हो रही है, जिसने मदद की है, उस पे हम जोर दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट्स ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। इट्स आई हु, मैं ही तो हूं कहने के लिए, क्या है, मैं ही तो हूं कहने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसका भी फार्मूला क्या होगा, इट्स आई हु के बाद सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैं ही तो हूं जो रोजाना यहां आता हूं, मैं ही तो हूं जो यहां रोजाना आता हूं, तो क्या होगा, इट्स आई हु कम हियर डेली। इट्स आई हु कम हियर डेली। मैं ही तो हूं जो हमेशा आपके साथ हूं, मैं ही तो हूं जो हमेशा आपके साथ हूं, तो क्या होगा, इट्स आई हु एम ऑलवेज विद यू। इट्स आई हु एम ऑलवेज विद यू। अब यहां पे क्या होगा, देखें एम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हु आया, क्योंकि यहां पे हु की वजह से नहीं है, बल्कि आई के हिसाब से यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता है। तो ये थे जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हम अपनी कन्वर्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इन पे आपकी गिरफ्त हो गई तो कन्वर्सेशन का बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।